मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी रहते हैं ना, और अगर आपके पास मैं अभी आज लाइव आ रहा हूँ टिकटॉक पे, तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे आज बड़ी अहम चीज़ें सुनेंगे। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने कभी ऐसी एक ख़ास मौजू के ऊपर, ख़ास लोगों के ऊपर कभी नहीं सुनी। तो आप जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो मुझे अभी जिन्होंने मुझे क्लिक कर लिया है यूट्यूब पर भी और इस पे टिकटॉक पे भी, मैं उनसे ये दुरहास करता हूँ कि यार ये शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। और मेरी बात आपको, मैं उनसे नहीं कहता यो जो वो दौलत शाह के चूहे हैं ना, दौलत शाह के चूहे, वो कोबरों के चूहे हैं, वो अनवर फजल के चूहे हैं, इमरान फजल के, शौकत फजल के, उनसे नहीं मैं कह रहा। मैं उनसे कह रहा हूँ कि यार जो लोग हक को समझना चाहते हैं, जो सच को सुनना चाहते हैं, और आज जो एक कत्ल हुआ था, यानी कि ये समझ लें कब, 16 जून को, और 2021 को, 2021 में एक बड़ा अंदोनाक कत्ल हुआ था मॉडल टाउन कचहरी के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर। अब ये देख लीजिए, मॉडल टाउन कचहरी, जो लोग वाकिफ हैं, जो ये जानते हैं, जो समझते हैं, और ये कैसे सारा, इस सारे वाकयात के ऊपर हमें बहुत से लोगों ने पूरी दुनिया से, और आपको ये भी मालूम है कि हमारा जो चैनल है, मेरा नहीं आपका, DGA BKK 2020, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में, जापान हो, ये थाईलैंड हो, मलेशिया हो, कंबोडिया हो, बर्मा हो, यानी म्यांमार हो, तो हर जगह पे ये देखा जाता है। पूरे यूरोप में, ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि बहुत से यूरोपियन जो बसते हैं पाकिस्तानी, फिर ऑस्ट्रेलिया में जितने भी हमारे मेहरबान हैं, मैं उनको सलाम पेश करता रहता हूँ और अपना पैगाम मोहब्बत का, सच्चाई का उन तक पहुँचाता रहता हूँ। तो आज जो कुछ मैं आपको, हमें बहुत सी ये डिमांड आई, मैं हाँ जो बात आपको बता रहा था वो ये थी कि जनाब ये जो चैनल है, इसका अगर आप जो जोग्राफिया है ना वो चेक करें कि ये कहाँ देखा जाता है बहुत ज़्यादा। तो जिस आप जाके आप खुद भी देख सकते हैं, DGA BKK 2020 परवेज़ रोशन भी लिखकर, कि यार ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है पाकिस्तान में। उसके सेकंड नंबर जो आता है वो अमेरिका है। कि इससे अमेरिका में उन तमाम अमेरिकन्स को, वहाँ मिशिगन में रहने वालों को, वाशिंगटन में रहने वालों को, जॉर्जिया में रहने वालों को, अल्बर्टा में रहने वालों को, वो कनाडा में, टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में, नियाग्रा फॉल के नज़दीक जितनी आबादियाँ हमारे जो लोग हैं, जो ख़ास तौर पे यानी कि मेरे जो सिस्टम से कनाडा में जा बसे हैं, खुदा उनको ले गया, उनको मेरा सलाम भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो आप देखें कि ये सबसे, पाकिस्तान के बाद जहां यह चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता है, DGA BKK 2020 परवेज़ रोशन, वो है अमेरिका। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चूंकि कोबरों और गोबरों ने ये जो कत्ल किया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इसकी FIR में वो जो है ना सबसे बड़ा कोबरा वन, अनवर फजल, वो उसमें उसका नाम क्यों शामिल ना किया गया, और वो पहले ये सारी प्लानिंग के तहत वो अमेरिका कैसे भागा था, वो पहले वहां पे जा चुका था। लेकिन हमारे पास वो तमाम शवाहिद, तमाम चीजें मौजूद हैं, जो ये इस गवाह, जिन्होंने पैसे दिए, जो बंदा पैसे लेकर गया, उसकी एक एक चीज हमारे पास मौजूद है, और उसने किसको पहुंचाए, और बदकिस्मती से वो पैसे खुद बड़े कोबरा वन यानी अनवर फैयल ने, वो खुद अपने हाथ से उस बंदे को, वो बंदा भी जिंदा है, सलामत है, और वक्त आने पर, ये जरा आने दें चीजें, वो बताएगा कि मुझे इसने, अब मैं रकम भी बता सकता हूँ कितनी थी, वो नोट कौन से थे, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, यानी कि क्या था, 1000 के नोट थे, 500 के थे, या 5,000 के, वो भी मैं बता सकता हूँ। और बहुत से वो चीज़ें हमारे पास शवाहिद हैं। और मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि जिस रात, यानी 16 जून 2021 को, ये बंदा राना अंजुम यकूब, जो कि एक PTI का एक छोटा मोटा कोई कारकुन था, वैसे तो उसके पास इमरान खान भी, उसके साथ तस्वीरें हैं बड़े लोगों की, ठीक है, वक्त आता जाता रहता, ये सियासत होती है, सियासत में ये सब लोग कत्ल भी होते हैं, इक़्तिदार में भी जाते हैं, सब चीज़ें उनको होती हैं। लेकिन
उसने अपना सियासत में उसने जैसे पैसा बनाया था, मैं उस पे नहीं जाऊँगा, जैसे लोग बनाते हैं उसने भी ऐसे ही बनाया होगा, ज़ाहिर है। वो कोई पढ़ा लिखा बंदा तो नहीं था, ना कोई जागीरदार था, ना कोई वडेरा था, ना कोई इस तरह का कुछ नहीं था। वो तो बेचारा शरकपुर का एक मैं तो कहूँगा गरीब क्रिश्चियन ही था, लेकिन आगे उसने कोशिश की, कोई प्रॉपर्टी में कोई फ्रॉड-श्रॉड मारे होंगे, कुछ और किया होगा, वो मेरे पास एक अलग कहानी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉलर कैसे वहाँ पे दुनिया पूरी में ही कैसे इफ़ेक्ट करता है, सच्चाइयाँ कैसे छुपाता है, हक़ाइक़ कैसे छुपाता है, और किस तरह लोग जो बेचारे हकदार हैं। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि यार एक वो बंदा बेचारा जेल में मर गया 3-4 साल 5 साल पहले, तो उसका फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, वो बरी हो गया। वो तो कब का बरी हो चुका है। ये वहाँ की जुडिशरी का सिस्टम है, पाकिस्तान की जुडिशरी का। ये अंदाजा वो उसको मरे को भी कई साल हो गया, बाद में फैसला आ रहा है जी वो बरी हो गया। भैया बरी कर दो, वो तो बरी हो चुका पहले 4-5 साल। तो ये इसके निज़ाम तो पहले, लेकिन आज हम कुछ और बातें करेंगे कि यार ये कैसे इन्होंने किया। और उस रात यानी 16 जून की जो सुबह है, उस रात जो हुई यानी कि 15 की को रात को ये क्या मामलात होते रहे। आपको ये बता दूं कि ये दर हकीकत राना अंजम, राना सलीम जॉन, वो भी क्रिश्चियन ही है, और एक जनाब कुछ और लोग, ये एक जगह बैठ के पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं, जो उनका रूटीन था, जो मामूल था, एक कैबलरी की तरफ। और वहीं पे ये वीडियो भी बनती है, जो इससे पहले चीफ सिक्योरिटी जनाब उनके जो अफसर हैं कोबरों के इंटरनल लाइफ वालों के, यानी कोबरा जी के, कोबरा 1 के, कोबरा 2 के, कोबरा 3 के, वो सारे कोबरों के हेड ही हैं। और वही कोबरा जिसने ये इत्तला दी थी, मैं आज आपको वो तमाम चीज़ें, आप इसको रिलेट करो और इसको सुने, मेरी इन तमाम बातों को। जिन तक मेरी ये वीडियो जारी है, वो जो इस दिलचस्पी रखते हैं और हकाइक को जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या था, और फिर ये कैसे आगे ये यानी किस तरह अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो जो बंदा था हाजी गफार, जिसने वो करोड़ों रुपए लिए थे, नसीराबाद पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ था, यानी स्टेशन हाउस ऑफिस था ना, ऑफिसर था, वो भी कैसे, वो भी आपको बताऊंगा। और फिर आगे बताऊंगा कि यार ये कैसे आगे जो जो प्रेसिडेंट था बार का, उसने कितने करोड़ लिया, कैसे दिए, किसने पैसे दिए। और वो जो खतून जज है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, शायद ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट बात ना हो जाए, उसका क्या मामला चल रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। 16 की सुबह यानी 7:45 पे राना अंजम को वो उस जो पुल है वहाँ मॉडल टाउन कचहरी में, बेशुमार लोग जो लाहौरिये हैं गुजर रहे, जो लाहौरिये नहीं भी हैं वो भी जानते हैं कि बिल्कुल उस पुल के नीचे जिसका जनरल ज़ियाउल हक ने इफ्तिताह किया था, वो मुझे और भी बातों से बड़ी याद है। तो वहाँ पे कचहरी है, मॉडल टाउन कचहरी, वहाँ पे क्या होता रहा, और वो क्यों उसको टाइम से पहले लेकर आ गया। और जो एक बंदा मेन है, आज तक अभी वो सामने नहीं आएगा, जब आएगा तो पता चलेगा ये मामला हुआ क्या था। कोई बात नहीं, जो अदालतें कर रही हैं वो होने दो, लेकिन वो नाहक खून जो है बंदे का, जिसकी बीवी बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, और बेटियां बेचारी जो हैं, जो उसकी नाना अंजम की, वो किस तरह आज तक मातम कर रही हैं और नोहे पढ़ रही हैं। यार आप सोचें। और आपको एक और बात बता दूं, मुझे बहुत से लोगों ने बताया है, और बहुत सी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, वो बताते हैं कि ये जो इनकी निदा डांसर चौधरी साहब है ना, उन्हें कहा चोरों कुतुब, वो डांसर थी और वो जनाब आजकल वो पास्टर बन गई है। अच्छी बात है, तौबा करनी चाहिए, तौबा का खुदा मौका देता है। लेकिन ये समझे आए किस रूट से, इनका खुदा से, मसीहत से, यस्सु से, यहावा से, रूहुल कुद्दस से और कोई तल्लक नहीं है। चूंकि अब समझें बात को, देखिए पाकिस्तान के अंदर एक वजीर आजम सब जानते हैं, जिसका नाम साबिक यानी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उसकी बीवी के ऊपर और उसके ऊपर, और जो ये साबित हो चुका है, रिपोर्टें हैं कि वो बच्चों और बच्चियों की, और वो जो लोग ये कर रहे हैं ना, सारी जो बातें की है, सब मौजूद है मीडिया पर, मुझे अभी उस पर वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, कि वो जादूगर थी औरत है, पीरनी, पिंकी पीरनी, बुशरा बीबी, और वो बच्चों के कलेजे निकाल के, दिल निकाल के उसको भून के खाते थे। ये मैं नहीं कह रहा, वो मौजूद है, आप जाके चेक कर लें मीडिया के ऊपर। और किस तरह बच्चों की बच्चियों के साथ वो जो कशाना है, या इस तरह बच्चों का जो एक बेचारा यतीम खाना है, वहाँ से बच्चियों को ले जाते थे जादूगरी के लिए, अपने मकरू, अपने काले जादू सिस्टम को करने के लिए।
और वो जनाब वो उनके दिल भी खाए गए और उनको उनको जना भी किया गया इक़्तिदार के लिए। ये मौजूद है, सब मीडिया में जाके देख लें, देखिए आपको बेशुमार चीज़ें मिल जाएंगी। और वो आज तक वो जो बनी गल है उसके नीचे से हड्डियां भी मिली हैं उन कमरों से। ये छोटा सा और जिन पे वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कहते थे जी वो मुर्गियां जलाते हैं, तो उन्होंने बच्चियों का नाम मुर्गियां रखा हुआ था। ये बात समझ ले। और यही धंधा ये करते हैं, ये कोबरे और गोबरे। और मुझे बेशुमार लोगों ने कहा कि जी ये जादूगरी करते हैं, ये इस तरह करते हैं। मेरे पास वो सब उनकी चीजें मौजूद हैं जिन्होंने मुझे शेयर की हैं। यही करते हैं ये। अभी तो हम बहुत कुछ और बताएंगे। अभी मेरे पास ये भी खबर है कि कोतवाली थाने में कौन पकड़ा हुआ है और वो क्यों पकड़ा हुआ है, लाहौर में। ठीक है, ये भी मैं आपके बहुत जल्द आपके सामने लेकर आ रहा हूं चीजें। अच्छा, अभी आप चलते हैं इनके ऊपर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इनका मसीहत से तल्लक नहीं है भाई, ये जादूगर टाइप हैं, टाइप ही नहीं है, हैं। उन्होंने यही करते हैं, ये जो लोगों को कैसे डराते हैं। और उनका जो माइंड है, जैसे वो बहुत सी दुनिया में चीज़ें मौजूद हैं, उनके माइंड को माफ करते हैं। जो ये बेचारे, ये जो नपड़ कौम, अब ये अंदाजा करें इनके घरों में क्यों आ जाते हैं। वो जी बिलावल भुट्टो भी आ गया, अता तारड़ भी आ गया, तो इसका क्या मतलब है? क्या डॉलरों की छनक है? इनके पास कौन से वोट हैं भाई? इनके कहने पे कौन वोट देता है? इनके कहने पे लोग बेचारे वो बिरयानी की प्लेट तो खाने आ जाएंगे, वोट कोई नहीं देगा, लेकिन फिर भी लोग आते हैं। इसका मतलब है कि कुछ और मामला आता है, गल विच कोई हो रे, बात को समझें। तो ये तरीका है। अभी क्या हुआ, जिस रात वो जनाब राना अंजुम यकूब साहब सुबह सुबह, वो तो इतनी जल्दी उठने का आदी नहीं है, उसकी बीवी सोनिया उसको कह रही है भी राना जी आप नाश्ता करके जाएं, लेकिन वो नाश्ता नहीं कर रहा। वो नाश्ते के बगैर और अकेला नहीं कर रहा, वो शख्स जो अपने साथ असला रखता था और जिन लोगों ने फंसाया उनको आज तक नहीं पकड़ा गया। वो बिल्कुल नवाज शरीफ कॉलोनी में रहते हैं, ये भी देखें, बिल्कुल कचहरी के साथ है। जो लोग जब वाकिफ है इस बात से, उन लोगों ने, और जो लोग वहां पे मौजूद थे, इसमें किस किस का नाम आया था FIR में, भाई शबीर उर्फ हीरो। और मैं आपको ये भी बता दूं, शायद बहुत कम लोग, आज मैं बता रहा हूं ये आपको ऑनलाइन बता रहा हूं, कि जिस सुबह वो गिरफ्तार हुआ था ना शबीर उर्फ हीरो, उससे मेरी उस रात कम से कम कुछ 3-4 घंटे गुफ्तगू हुई है ऑन रिकॉर्ड। ये आप निकलवा सकते हैं मेरे फ़ोन से भी और उसके फ़ोन से भी। उसकी माँ से भी मेरी बात हुई कि आप किस तरफ चलेगा। ये बहुत सी बातें मैं आपको अभी बहुत से इंकशाफात करूंगा, बड़े अहम, क्योंकि अब ये 21 का वाक़या है, तो इसमें जो कुछ हुआ है अभी तक, और जो शबीर है उसकी बेल हुई, वो रिहा हो गया, वो आ गया। और ये किस थाना में, थाना नसीराबाद में ये हुआ था। और हाजी गफार जिसने करोड़ों में पैसे लिए थे और वो भी रिटायर हो गया। देखें ये किस तरह केस, ये इनकी केसों की दबाई उतरती है, किस तरह केस फना किया जाता है। पैसे के बल, सबको पैसा चाहिए और पैसे के लिए वो करते हैं। और देखें खुदा का पैसा, अगर वो ये कहते हैं ये खुदा का पैसा है, ये खुदा का, भाई खुदा का पैसा इससे इस्तेमाल होता है, शैतान का पैसा है इनके पास। ये बताएं कौन सा इनका बिजनेस है? इनका बिजनेस तो ये जो इन्होंने चर्च वो जगह ली है, खरीदी हुई हैं, वो जनाब वो ऐसे की वैसी पड़ी हैं। वहाँ जी कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी बनेगी, बड़ा शहर बनेगा, फजल टाउन बनेगा, वो पैसे किधर गए सबके? सब लोग रो रहे हैं बेचारे। और वो इकबाल जेम्स, वो जो बेचारा कहता है ये मेरे दूध देने पैसे इन्होंने खा लेने, मुझे पैसे नहीं दिए, वो किधर गए? और वो जो गुनाह माड़ा जी से हुआ है कि इन्होंने वो स्टेज के ऊपर जहाँ पे वो हाजी ने बड़ी गंदी जलालत की थी, एक मुस्लिम स्टेज पे खड़ा होकर ये बातें कर रहा था और ये अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। बाइबल में तो कोई अल्लाह नहीं है भाई। अब ये मुझे मत सुनाओ कि जी फलां ज़ुबान में ये होता है, अरबी में ये होता है, फारसी में ये होता है, उर्दू में ये होता है। भाई उर्दू में तो खैर अल्लाह नहीं है, वो खुदा है। अब बात समझे। अब वहां पे जनाब वो माड़ा जी ने उसके घुटनों को हाथ लगाया। अब उसने ऐसा हाथ लगाया कि अब वो आदी हो गया है शौकत फजल, और वो सारे उनके लोग उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं। यार कहाँ गई ये तुम्हारी वहदनीयत? कहाँ गई कि तो अपने खुदामंद खुदा के सिवा किसी और को सजदा ना करना? खुदामंद यस्सु मसीह ने जो हैकल के कंगरे पे खड़े होकर कहा था ये, क्या शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तो अपने खुदामंद खुदा के सिवा किसी और को सजदा ना करना। अब आ जाएंगे। अब जनाब ये हुआ, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस बेचारी खतून के ऊपर
जब ये हो जाता है जी, शबीर उर्फ जो हीरो है, इसकी हो गई बेल, इन्होंने अप्लाई किया, हो गई। उसी में इससे पहले क्या हुआ था कि एक लड़का फैसल, जो अपने आप को बदमाश भी कहता है, कभी कृष्णों के घर में पला, कभी किधर कभी किधर, वो जो जो उखड़ जाते हैं लोग, उनका कोई एक दीन नहीं होता, ईमान नहीं होता, खुदा नहीं होता, उससे बहुत दूर चले जाते हैं। और फिर वो राणे के पास भी, फिर वो उसकी बीवी को फिर फड्डा डाल लिया, फिर किसी और ने उसको इस्तेमाल किया, उसकी बेल हो गई, वो आ गया। फिर जो जिसको ज़ाहिर किया पुलिस ने कि जी इस बंदे ने गोलियां चलाई हैं, वो उसकी बेल भी हो गई। राइट सर। अब वो कहते हैं जी असल बंदा नहीं पकड़ा गया, वो जिसने जी मारा था और वो कौन है? वो जनाब इफ्राहिम इफ्राहिम रेहान उर्फ इफ़ी, जिसकी बीवी, मैंने ये, मुझे अभी ये उसके निकाहनामे की तो मैंने नहीं देखी वो ऐसी शक्ल, लेकिन वो कहते हैं जी कि वो FIA में अच्छे ओहदे पर, अच्छे रैंक पर काम करती हैं। अभी जो वो है, वो पकड़ा गया जब, तो पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई शो की कि हमने जी वो कातिल पकड़ लिया राणे अंजुम का, और वो अभी कहाँ पे है? जेल में है। सबसे आखिर में ये पकड़ा गया है, यानी उनके ख्याल के मुताबिक ये आखिरी शख्स है। लेकिन मैं पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को ये बता दूं कि ये आखिरी शख्स नहीं है। अभी आखिरी शख्स को अगर पूछ चुके, उसका नाम नहीं आया FIR में, वो जाहिर है डॉलर फेंके गए, उसका नाम बचा लिया गया। जब तक असल कातिल नहीं पकड़ा जाता, तब तक मैं समझता हूं इंसाफ का कोई तकाजा भी पूरा नहीं होता, कुछ भी नहीं पूरा होता कि जनाब ये पूरा हो गया जी। तो ये मैं समझता हूं कि जब ये नहीं पूरा होगा ना, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब वो बेचारी अब कर्जे उठा के, बहुत कुछ करके, लोगों के धक्के, कचहरियों के धक्के, वो जनाब उसके बच्चे भी हैं, उसको भी देख रही है, उसके पेरेंट्स जो हैं, उसका वालिद भाई वो भी, और वो सब कुछ किस तरह बेचारी सर्वाइव कर रही है, कैसे लोगों से उसे मिलना पड़ता है। अब उसका दर्द तो कोई और वो ही जाने ना जी, कोई न जिस तन लागे सो तन जाने, और न जाने कोई। इनका क्या गया कि ये अमेरिका जा रहे हैं जी, अमेरिका यात्रा, अमेरिका आ रहे हैं जी। इनकी बहनें क्या कर रही हैं जी? बड़े बड़े महल बना रही हैं जी, बड़े बड़े लिफ्टों वाली चीजें बना रही हैं जी, खा रहे हैं, पी रहे हैं, याशियां कर रहे हैं। और क्या जादू, इनका क्रिश्चियनिटी से क्या ताल्लुक? आपको एक एक चीज हम आ रहे हैं कि यार ये कत्ल के, क्या ये कत्ल एक कत्ल है? ये कितने लोगों का मुआशी कत्ल कर रहे हैं, कितने लोगों का स्पिरिचुअल कत्ल कर रहे हैं, यानी फाइनेंशियली उनकी तो कर रहे हैं ये किलिंग, और फिर ये स्पिरिचुअल किलिंग जो कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे और आपके आगे लेकर आएंगे। एक अभी हम इनके ऊपर पूरी सीरीज कर रहे हैं कि ये कोबरा वन, इसकी असलियत क्या है, ये अमेरिका में कैसे फंड्स इकट्ठे करते हैं, और आज तक इनको इकोनॉमिक्स अफेयर डिवीजन जो है, EAD, इकोनॉमिक्स अफेयर डिवीजन जो है, वो इनको क्यों नहीं पूछ सकी? इनको तसाबी, कोई भी इनके ऊपर तसाब नहीं है। इनके पास ये करोड़ों लाखों डॉलर कहां से आते हैं? क्या इसी काम के लिए आते हैं, जनाकारी के लिए? और फिर अपने सगे भाई के लिए तो उन्होंने पैसे दे दिए, सब बहन भाइयों ने मिलके, किसी ने 10 लाख दे दिया, किसी ने 20 लाख दे दिया कि जी इसको निकालो, इसने जुआ खेल लिया 60-70 लाख का, और वो भी उन दरबार वालों के साथ, मुजावरों के साथ, वो लिखाते रहे इतना इतना इतना। और इनका उसका क्या स्टाइल है, अभी भी आज भी इसके पास वो पैसे जुए में हार गया, और वो जो आमर फजल है, और वो जनाब, और लेकिन वो करता क्या है, एक अच्छे 60-70-80 हज़ार के घर में क्या इनके बिजनेस है, कौन सी फैक्ट्री है इनकी? वो पुदीने के जो बाग थे वो किधर हैं? जहानिया में तो इनके जो बाप की माँ की कब्र है क्रिश्चियन ग्रेव यार्ड में, वहां तो नलका नहीं, उसमें पानी नहीं आता, जाके चेक कर लें, जिसको भी शक हो जाए और चेक करें वहां की क्या सूरत हाल है। अब हम बात करें कि देखिए, हम कानून के ऊपर, चूंकि इसके कोई प्रोटोकॉल हैं, कानून है जी, आप नहीं बोल सकते, नहीं ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जो कुछ अभी तक हुआ है कि ये जो इफ्राहिम रेहान उर्फ इफ़ी है, ये आखिर में गिरफ्तार हुआ, लेकिन ये एंड नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आखिर वो होगा जब असल मुजरम पकड़ा जाएगा, असल कातिल पकड़ा जाएगा, जिसने फाइनेंस किया। अब ये तो पुलिस की कहानियां ना, आज वो कुछ कुछ कहती है, कल कुछ और कह देती है, और फिर वो डालते हैं, जहां मैंने बताया कि जो बंदा अंदर जेल में मर जाता है 5 साल बाद, उसको आता है ये बरी कर दिया गया, उसको उसकी सजा ही नहीं बनती थी। ठीक है सर। तो अभी आप ये बात समझें, और जो बेचारी सोनिया है उसके मतलब भी सोचें, और जो मसीही लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, इनके आसार से निकलें। इन्होंने जो आपके ऊपर जादू कर रखा है ना, इससे बचें।
आपको जब खुदावंद सीधा रास्ता दिखाता है, आपका खुदावंद पे ईमान क्यों नहीं है? क्या आप सजदे कर रहे हैं उनको? आप बरयानियों के लिए, और मुझे उस पे भी आज अफसोस हो रहा है कि वो जो शख्स था ना, जो जो एवेंजलिस्ट पास्टर, वो बाल उसने इतने ऐसे रखे हुए बड़े हिजड़ों की तरह, शहजाद संधू ऑफ साहिवाल, कि जी मैं कूलर दस रहा, मैं कूलर दस रहा, मैं जी कूलर जो दसांगा की है। और अगले दिन जनाब उनसे सुना है कि 10 लाख रुपए लेकर, सुना है मैंने मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए लेकर बैठ गया। हमारे पास सबूत तो नहीं होता, लेकिन ये सबूत यही है कि वहां बैठ गया। एक रात पहले वो उनको उनके ऊपर बकवास कर रहा है, बकवास याद कर रहा है, और अगले दिन उनके पास जाके बैठ गया। मेरी जी बेइज्जती कर दी थी, मैंने जी स्टेज ते नहीं चढ़न दिता गया। तेरी औकात की है? कौन थे तुम? उनके पास असला है, उनके पास गन्ने हैं, उनके पास नजायज गन्ने हैं। उनका तो जो एक बंदा वो जवेद है जो उनको ला के देता है, जवेद सरफराज गलबन उसका नाम है, जो उनको असले ला कर देता है, असला डीलर है। अभी तो उस पर बहुत सी बातें आएंगी, अभी तो माड़ा जी के ऊपर बहुत सी चीजें आएंगी कि आखिर ये है क्या, ये क्यों इस तरह होता है, अपने इनके जमीर क्यों नहीं जागते। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, इसकी हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं। अभी हम चलेंगे सिर्फ थाने के ऊपर कि वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई, कौन लोग पकड़े गए थे। लोग तो पकड़े ही नहीं गए क्योंकि इन्होंने बेलें करा ली। क्या इनकी इन्वेस्टी, जिनके पास बेल आ जाता है ना जी, बेल आर्डर, उनसे मुकमगाई होता है, उनको आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने पहले कराई क्या, अंटरम बेल कराई, अबूरी जमानतें कराई। किसने? शौकत फजल ने, शौकत मसीह ने, वल्द फजल मसीह, और इमरान मसीह वल्द फजल मसीह, यानी इमरान शौकत और ये क्या वो शौकत फजल। उसके बाद क्या, उन्होंने तो बेल नहीं ना कराई। फिर वो जो बेल जिनकी जो पकड़े गए, जो बेल नहीं करवा सके थे, तो इन्वेस्टिगेशन किसकी है सर? सिर्फ माड़ा जी की कि मॉडल टाउन वो जनाब ले गए सीआईए वाले, वहां पैसे फेंके गए। और भाई जब एक बंदा ही मान गया तो बात तो खत्म हो जाएगी। हकीकत क्या हुई है इसको जानना जरूरी है। हम ये बिल्कुल आप एज ए सीरीज के तौर पर हम आपको एक कोई हर 2-3 दिन के बाद आपको ये बताएंगे। अभी हमने बात की हाजी गफार की, और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा एक बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर दोस्त मेरे साथ, हम कई दफ़ा इकट्ठे भी हुए कई ममालिक में, उमर शेख होते थे, बहुत अच्छे बेचारे, सीसीपी हो रहे हैं लाहौर के गालबन। उनकी डेथ होगी, हमने भी मर जाना, सब ने मर जाना, रहना रब दा ना ही रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा। वो कहता था यार पुलिस से इंसाफ, यार ये मत सोचो। लेकिन ऊपर ये तो पुलिस है जो अदालतें बैठी हैं, वो क्या कर रही हैं, हकायक कैसे मस्ख होते हैं। और लेकिन यार अफसोस है, किसी भी क्रिश्चियन ग्रुप ने, किस लाहौर के, पाकिस्तान, दुनिया के किसी भी क्रिश्चियन इंसान ने, किसी भी एनजीओ ने, यार सोनिया जो उसकी बेचारी बेवा है, उसके बच्चे, ना कभी उसकी किसी ने उसकी फीसें दी। क्यों? कितने अदारे हैं, हम तो जी ये करते हैं, हम तो जी बच्चों की फीसें देते हैं, हमारे तो जी तलीमी अदारे हैं, हम तो जी चर्च में ये करते हैं, हम तो जी घर बना के देते हैं। यार वो कहाँ गई? क्या वो क्रिश्चियन नहीं? क्या वो रोमन कैथलिक नहीं? क्या वो कैथलिक चर्च की मेंबर नहीं? आप सोचे, देखिए ये चर्चों वाले क्या करते हैं, और ये किस तरह इन्होंने कमाल किया है कि ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और हर बुध की मीटिंग में, और हर बुध के, और वो जो जिस जगह पे हैं, देखो उनको तौफीक नहीं है, वो तो उन पे तो हम अलग आ रहे हैं ना लेके, कि वो क्या धंधा करते हैं कि बाप ने गोरी रखी, बेटे ने आगे काली रख ली, अफ्रीकन रख ली बीवी। इस पे भी हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। तो यार जो लोग हकायक जानना चाहते हैं, इस पे हमने शुरू कर दिया है। आज हमने सिर्फ स्टार्ट किया है कि किस दिन ये कत्ल हुआ, क्या हुआ, और रात को जो जो लोग गैंग थी जिनकी 3-4 लोगों की, और जिन्होंने कौन सी क्या क्या ये पी के खा के इन्होंने ये सारा कुछ हुआ, और सुबह क्या हो गया, ये राना अंजुम कत्ल हो गया 16 जून को 7:45 पर उस ब्रिज के नीचे, उस पुल के नीचे, उस बेचारे का खून ही एक ढेर लग गया। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डीजीए BKK 2020। और अगर आपको मेरी ये पूरी आपने चैनल, जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि आपको आइंदा जो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये अनवर फजल ग्रुप, ये पूरी गैंग, ये सारे बहन, 2 बहनें भी इनकी, अब इनके ऊपर भी सब कुछ चलेगा। आखिर ये करते क्या है, ये क्या क्या लोगों से फ्रॉड करते हैं। ये इनके जो भाई हैं, एक जवारी आमर फजल, दूसरे ये क्या धंधे करते हैं। और अभी इन्होंने एक पादरी को, जो मैंने बताया था कसूर में, इलियास को, उसको बेचारे को क्यों छतरौल करवाया। और अभी हम ये भी बताने वाले हैं कि थाना कोतवाली लाहौर में जो वारदात पड़ी है, तो ये मॉडल टाउन के इर्द गिर्द,
वहाँ उन्होंने क्या वारदात डाली थी, और वो बंदा जो कोतवाली में पकड़ा हुआ है, क्या उसकी बेल हो गई है, कि एफआईआर में क्या लिखा है और वो किसका कार्य खास है, ये भी हम आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। तो देखते रहिए डीजीए BKK 2020 और परवेज रोशन को दीजिए इजाजत। और जो इस केस से मुतल्लिका इन भयानक कोबरों के और ये जो गोबरे हैं इनके मुतल्लिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अभी हम ये बताएंगे कि कितने पैसे खर्च हुए अगली आने वाली वीडियो में, और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, और किसने क्या कहा कि यार नहीं बस इनको ख़त्म करना है। वो भी हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो भी देखते रहिए, वो भी आपको अगली हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहिए डीजीए BKK 2020 और परवेज रोशन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।